अरे माधुरी, तुम ये क्या कर रही हो? आधी रात को भला चिप्स बिस्किट और कुरकुरे कौन खाता है? वो मोहित, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही थी, इसीलिए ये खाकर काम चला रही हूँ। शायद तुमने अपनी शादी की तैयारी और टेंशन में अच्छी तरह खाना नहीं खाया होगा, इसलिए तुम्हें भूख लग गई। ऐसा करता हूँ, मैं रसोई से जाकर कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ठीक है मोहित, तुम ले आओ। अब मोहित उठकर रसोई में जाता है और रसोई में जाकर एक प्लेट में खाना निकालता है। फिर उसे लाकर अपनी पत्नी को देते हुए कहता है, माधुरी ये लो, आराम से खाना खा लो। माधुरी मोहित के हाथ से खाने की थाली देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो जल्दी से खाना लेती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। और उसे ऐसे खाना खाते देखकर मोहित कहता है, अरे अरे माधुरी, मुझे पता है तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, लेकिन आराम से खाओ, नहीं तो खाना अटक जाएगा। माधुरी सारा खाना खा लेती है और फिर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह माधुरी तैयार होकर नीचे आती है, तब उसकी सास उससे कहती है, माधुरी बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, तो रसोई में जाकर सभी के लिए अपनी पसंद से खाना बना लो। लेकिन हाँ, सभी घर वालों को हल्का फुल्का खाना ही पसंद है। हमारे यहाँ कोई भी स्पाइसी खाना नहीं खाता, तो तुम नमक मिर्ची फीकी ही रखना और मीठे में गुलाब जामुन बनाना, उसमें भी शक्कर थोड़ा कम रखना। दादी माँ को शुगर है, और हाँ, किसी मदद की जरूरत पड़े तो आरती बहू तुम्हारी मदद कर देगी। जी माँ जी। अब आरती माधुरी को रसोई में लेकर जाती है और उसे सारी रसोई दिखाती है और सामान निकाल कर देते हुए कहती है, देवरानी जी, आप खाना बना लीजिए और मैं बाहर हूँ, अगर जरूरत पड़े तो मुझे आवाज दे देना। ऐसा कहकर आरती वहां से चली जाती है। तब माधुरी अपनी पहली रसोई में मटर पनीर, मलाई कोफ्ते, फ्राइड राइस, दाल तड़का, पूड़ी, गुलाब जामुन और आलू चाट भी बना लेती है। फिर वो सभी लोगों के लिए खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं और तब दादी माँ कहती है, अरे ये क्या कर दिया बहू, खाने में इतना तेल डाला है और इतनी नमक मिर्च, और गुलाब जामुन भी इतने मीठे कर दिए। अरे बहू, ऐसा खाना खिलाकर हमें मारने का इरादा है क्या? हाँ बहू, माँ जी सही कह रही हैं, खाना तुमने काफी चटपटा और तीखा बना दिया है। आरती बहू, तूने बहू को बताया नहीं था क्या कि हमारे यहाँ तीखा खाना नहीं खाते? माँ जी, मैंने तो सब कुछ बता दिया था। सॉरी माँ जी, मैंने तो कम ही मिर्च और मसाले डाले थे, पता नहीं कैसे खाना तीखा और चटपटा हो गया। कोई बात नहीं माधुरी, आज तुम्हारा पहला दिन था तो गलतियां हो जाती हैं। आगे से ध्यान रखना कि हम में से कोई भी ज्यादा चटपटा और मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाता। आरती बहू, अब तुम ही इसे खाने को सुधार कर ले आओ, क्योंकि ये खाना तो खाया नहीं जा रहा हमसे। ठीक है पिताजी, अभी लेकर आती हूँ। अब आरती सब्जी को रसोई में ले जाती है और उसमें कुछ क्रीम और दही डालकर मिक्स कर देती है। फिर गर्म करके उसे वापस ले आती है और सभी को परोस देती है। सभी लोग खाना खा लेते हैं। ये सब देखकर माधुरी मन ही मन सोचती है, इतना तीखा खाना तो नहीं था ये, और जेठानी जी ने सारे खाने में क्रीम और दही मिला दिया। अब खाना बिल्कुल फीका हो गया होगा। मैं तो इतना फीका खाना कभी नहीं खाती। इनका पेट तो भर जाएगा, लेकिन मेरे पेट का क्या होगा? सभी के खाना खाने के बाद माधुरी भी अपनी जेठानी के साथ बैठकर खाना खाती है और उसके बाद दोनों घर के बाकी कामों में लग जाती हैं। ऐसी रात हो जाती है। रात को आरती सभी का खाना बनाती है और खाना लगा देती है। सविता खाना खाते हुए कहती है, आज सुबह ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाकर तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा करना बड़ी बहू, कल सुबह नाश्ते में खाने के लिए खिचड़ी बना लेना, सब वही खा लेंगे। अगली सुबह खाने में खिचड़ी देखकर माधुरी कहती है, दरअसल माँ जी, आज मुझे भूख नहीं लगी है। जब मुझे भूख लगेगी तब मैं खिचड़ी को गर्म करके खा लूंगी। उसके बाद सभी लोग खाना खा लेते हैं। माधुरी और आरती मिलकर किचन और बर्तनों की साफ सफाई करती है। उसके बाद माधुरी अपने कमरे में जाकर आराम करती है और मन ही मन में सोचती है, हे भगवान, मुझे इतनी भूख लगी है, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। अब खिचड़ी तो मुझसे खाई नहीं जाएगी। मैं जो मायके से चिप्स, कुरकुरे और बिस्किट के पैकेट लाई थी, वो भी सारे खत्म हो गए। अब तो किसी बहाने मुझे बाजार जाकर अपने लिए कुछ चटपटा लेकर आना होगा, लेकिन किस बहाने जाऊं, क्या कहूं सबसे? माधुरी ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसकी सहेली पायल का फोन आता है। पायल माधुरी से कहती है, हेलो माधुरी, कैसी है तू? शादी के बाद तो हमें भूल ही गई। क्या बताऊं यार, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। मैंने तो सोचा था शादी के बाद नई दुल्हन को ससुराल वाले अच्छा अच्छा खाना खिलाते, लेकिन यहाँ तो दाल चावल और सब्जी रोटी के सिवा कुछ खाने को ही नहीं मिलता। अरे बाप रे, तू तो बहुत चटोरी है। तेरा तो एक समय भी चटर पटर खाए बिना काम नहीं चलता। ऐसे तो तू भूख से ही मर जाएगी। यार, तुझे मजाक की पड़ी है और सचमुच मेरा क्रेविंग के मारे बुरा हाल है। अरे माधुरी, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? अपने पति को बोल, वो तेरे लिए बाहर से कुछ ला देगा। सो सिंपल। हाँ यार, तू सही कह रही है। मैं अभी अपने पति को फोन लगाती हूँ और उसे बाहर से मोमोज, बर्गर और पिज्जा लाने के लिए कहती हूँ। माधुरी अपनी सहेली का फोन काटकर मोहित को फोन लगाती है और कहती है, मोहित, आप कहाँ हो? हाँ माधुरी बताओ, मैं बाजार में हूँ, कुछ काम था।
देखो मोहित, तुम्हारे घर का खाना बहुत ही फीका रहता है और मैं तो जब तक चटपटा और तीखा ना खा लूं मेरा पेट नहीं भरता। तुम्हें तो पता है आज सुबह खिचड़ी बनी थी और मैंने खाना नहीं खाया। प्लीज तुम मेरे लिए मोमोज, बर्गर और पिज्जा ले आओ। अरे माधुरी, मोमोज, बर्गर और पिज्जा, तुम तीनों चीजें खा लोगी क्या? देखो मोहित, प्लीज मना मत करना, मुझे तीनों चीजें ला दो। वैसे भी मुझे ये सब खाने की बहुत क्रेविंग हो रही है। अच्छा बाबा, तुम चिंता मत करो, मैं सब ले आऊंगा। थोड़ी देर बाद मोहित घर आता है। उसके हाथों में मोमोज, बर्गर और पिज्जा के पैकेट होते हैं। ये देखकर सविता कहती है, अरे मोहित, ये क्या? हमारे घर में तो मोमोज, बर्गर और पिज्जा कोई नहीं खाता। तेरी दुल्हन ने मंगवाया है क्या? हाँ दादी, माधुरी ने मंगवाया है। उसका मन चटपटा खाने का कर रहा था तो मैं ले आया। ठीक है बेटा, अगर बहू को ये सब खाना है तो कोई बात नहीं, उसे दे दो। लेकिन ये कभी कभी ही अच्छा लगता है, रोज ये सब खाने से सेहत खराब भी हो सकती है। हाँ माँ, उसने पहली बार मंगवाया था इसलिए मैं ले आया। वो खुद ही रोज नहीं मंगवाएगी। ठीक है बेटा, ले जाओ, अपनी पत्नी को दे दो। अब मोहित वो पैकेट अपने कमरे में ले जाकर माधुरी को देता है। माधुरी वो सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो जल्दी से पैकेट खोलती है और खाने लगती है। तब मोहित कहता है, अरे माधुरी, तुम थोड़ा आराम से खा लो और अगर कुछ बच जाए तो मैं उसे भाभी को दे आऊंगा। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये सब तो कम पड़ जाएगा। बचने की तो बात ही छोड़िए। मोहित को माधुरी की बात थोड़ी अजीब लगती है लेकिन वो कुछ नहीं कहता। माधुरी सारा फास्ट फूड खा जाती है। अगले दिन सुबह माधुरी रसोई में जाती है। वो देखती है कि आरती खाना बना रही है। जेठानी जी, वैसे आज खाने में क्या बन रहा है? देवरानी जी, आज खाने में दाल चावल के साथ टमाटर की मीठी चटनी और रोटियां बना रही हूँ। आरती की बात सुनकर माधुरी का मुंह बन जाता है और वो मन ही मन में सोचती है, हे भगवान, आज फिर फीके दाल चावल बन रहे और टमाटर की चटनी, वो भी मीठी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरे माता पिता ने इस घर में शादी करके चटपटा खाने की सजा दी है। अब भला मैं क्या खाऊंगी? देवरानी जी, क्या सोच रही हो? जरा आटा गूंथ दो। हाँ हाँ जेठानी जी, अभी गूंथ देती हूँ। अब माधुरी आटा गूंथती है। उसके बाद अपनी जिठानी के साथ मिलकर सारा खाना बनवाती है और सभी को परोस देती है। वो भी सभी लोगों के साथ बैठकर थोड़ा बहुत खाना भी खा लेती है। उसके बाद अपने कमरे में आ जाती है और टीवी देखने लगती है। तभी अचानक कुकिंग चैनल लग जाता है और उसमें अलग अलग तरह की रेसिपी दिखाई जाने लगती है। ये देखकर माधुरी की क्रेविंग और बढ़ जाती है। वो खड़ी होकर यहाँ वहाँ टहलने लगती है और मन में कहती है, हे भगवान, मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। क्या खाऊं समझ नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ कि मोहित को फोन कर देती हूँ। यही सोचकर माधुरी मोहित को फोन करती है और कहती है, हेलो मोहित, मुझे बहुत भूख लग रही है, तो प्लीज आते आते तुम आज पास्ता और नूडल्स ले आना। अरे माधुरी, अभी तुमने कल ही तो बाहर का खाया था, आज फिर तुम बाहर का मंगा रही हो। वैसे भी दादी और माँ देखेंगी तो गुस्सा करेंगी। देखो मोहित, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तुम ऐसा करना कि आज सबकी आंखों से बचकर मेरे लिए पास्ता और नूडल्स ले आना प्लीज। माधुरी के इतना रिक्वेस्ट करने पर मोहित हाँ कह देता है। उसके बाद वो सभी की नजरों से बचकर पास्ता और नूडल्स लाकर माधुरी को दे देता है और कहता है, माधुरी, मैंने आज तो ये ला दिया है, लेकिन रोज रोज ऐसा बाहर का खाना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें आज के बाद घर का ही खाना खाना पड़ेगा। मैं आज के बाद तुम्हारे लिए बाहर से कुछ भी नहीं लेकर आऊंगा। माधुरी का मोहित की बातों पर कोई ध्यान नहीं होता। वो तो जल्दी जल्दी पास्ता और नूडल्स खोलती है और उसे खाने लगती है। माधुरी पास्ता और नूडल्स खा लेती है और ऐसे ही अगले दिन शाम को फिर माधुरी को चटपटा खाने की क्रेविंग होती है। वो मोहित को फोन करती है और कहती है, मोहित, मुझे तो फिर चटपटा खाने की क्रेविंग हो रही है, तुम बाहर से कुछ ला दो। माधुरी, मैंने तुम्हें कल ही समझा दिया था, अब बाहर से कुछ नहीं आएगा। अगर तुम्हें कुछ खाना ही है तो घर का बना खाना खाओ, क्योंकि बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसा कहकर मोहित फोन रख देता है। अब माधुरी परेशान हो जाती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मोहित ने तो मना कर दिया और मेरा काम तो एक दिन भी चटपटा खाए बिना नहीं चल सकता। माधुरी, अब कोई और तरीका सोच कि कैसे चटपटा खाना खाया जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद माधुरी खुश होती है और अपने आप से कहती है, ये आइडिया सही रहेगा, अभी जाकर माँ जी से कहती हूँ। अब माधुरी अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, रसोई में तो सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं और खाना बनाने का सामान भी खत्म हो रहा है। इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं बाजार चली जाती हूँ और सारा सामान ले आती हूँ। हाँ हाँ बहू, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसा कर, तू बाजार से जाकर सामान ले और अपनी जेठानी को भी साथ ले जा। अरे नहीं नहीं माँ जी, जेठानी जी दिन भर बहुत काम करती हैं, वो थक कर आराम कर रही हैं। आप उन्हें रहने दीजिए, मैं अकेली चली जाऊंगी। अरे बहू, तू जितनी आलसी दिखाई देती है उतनी है तो नहीं। मेरा मतलब है, हाँ हाँ जा सब्जियां ले आ। अब भावना माधुरी को कुछ पैसे दे देती है और माधुरी बाजार की तरफ निकल पड़ती है। सबसे पहले वो बाजार जाकर एक पानी पूरी के ठेले पर पहुंचती है और कहती है, भैया जरा मुझे फटाफट पानी पूरी खिला देना, और हाँ, पानी पूरी थोड़ी तीखी बनाना। पानी पूरी वाला तीखी तीखी पानी पूरी बनाकर माधुरी को खिलाता है और माधुरी गपा गप पानी पूरी खाती जाती है। तभी भावना की दोनों पड़ोसन माधुरी को पानी पूरी खाते देख लेती है। तभी ललिता माधुरी से कहती है, अरे माधुरी बहू, लगता है तुमने काफी दिनों से पानी पूरी नहीं खाई है।
हाँ चाची, आज बाजार आई थी तो सोचा थोड़ी पानी पूरी खा लूं। ललिता और शोभा माधुरी की इस बात पर मुस्कुरा देती हैं और सब्जियां खरीदने के लिए बाजार में चली जाती हैं।